जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय शर्मा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था, जिसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 80 क्वेश्चन का था, मतलब 160 नंबर का था। अब जो दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी हमारे बैच का बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट जाने वाला है। आंसर की के अकॉर्डिंग लगभग 40 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज लेक्चरर के बारे में। आज आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो थर्ड पेपर था उसका एग्जाम हो चुका है और आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पेपर है कॉलेज लेक्चर वाला वो 18 मई को है। तो अब भी हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। यदि हम इसमें बहुत ही सीरियसली तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में बिल्कुल 100% सिलेक्शन पक्का हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका थर्ड पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है। देखो, जिन कैंडिडेटों का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ थर्ड पेपर, उनको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। जो पिछली भर्ती थी उसमें मैंने खुद ने अपने बैच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे थे जिनके थर्ड पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन सब्जेक्ट का पेपर उनका इतना खराब हुआ कि उनका ओवरऑल इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ। वहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके थर्ड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन उनका सब्जेक्ट में इतना शानदार वाला पेपर हुआ कि वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो अब आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो मेनली डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि जो थर्ड पेपर था वो तो केवल 50 नंबर का था, 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट का है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर केवल वही कैंडिडेट बनेंगे जिनका सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो जिन कैंडिडेटों का थर्ड पेपर में अच्छा स्कोर नहीं होने वाला, जिनका पेपर बहुत ठीक नहीं हुआ, उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और उनको पूरी ताकत के साथ जबरदस्त तरीके से पूरा डेडिकेशन बनाकर लग जाना है ज्योग्राफी की तैयारी में कि भाई 18 मई को जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर होगा ना उसमें हमें झंडे गाड़ने हैं, उसमें हमें बहुत गजब का स्कोर करना है। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है जो आपका कॉलेज लेक्चर बनने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। लगभग 20 मिनट का ये वीडियो होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि प्लीज बिना स्किप किए हुए इस 20 मिनट के वीडियो को देखना। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 20 मिनट तक इस वीडियो को आप देख लोगे ना तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर हमने इतनी 20 मिनट खराब कर दी। ठीक है, आपका जो कॉलेज लेक्चर का जो सपना है ना उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही गजब तरीके से हेल्प करने वाला है। और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूँ कि आप ज्योग्राफी में किस तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच स्टार्ट हुआ है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए, इसका टारगेट है 130 प्लस के नंबर लाना। ठीक है, अब हमने ये नहीं लिया कि हमें फर्स्ट पेपर में इतना मार्क्स लेके आना है, हमें सेकंड पेपर में इतना मार्क्स लेके आना है, नहीं। हमने ओवरऑल टारगेट लिया कि टोटल दोनों पेपर मिलाकर 150 नंबर के होंगे और हमें दोनों पेपरों में कम से कम 130 नंबर का स्कोर करना है। तो यदि आप दोनों पेपर में 130 प्लस का स्कोर कर देते हो ना तो प्यारे साथियों थर्ड पेपर आपका कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो आप 100% कॉलेज लेक्चरर बनोगे। और यदि आप आज से पूरे सिस्टमेटिक तरीके से पॉजिटिविटी के साथ एक शानदार प्लानिंग के साथ आज से तैयारी में लगते हो ना तो प्यारे साथियों ज्योग्राफी में 150 में से 130 नंबर का स्कोर करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो आज से यदि पूरे डेडिकेशन से पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी शुरू करते हो तो 18 मई को जो ज्योग्राफी का पेपर होगा ना उसमें आप बिल्कुल आसानी से 150 में से 130 प्लस का स्कोर कर सकते हो। तो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं कि इस गारंटी बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं ताकि आप 150 में से 130 प्लस का स्कोर कर सकें। तो मैं एक एक करके सारी चीजें समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना।
देखो सबसे पहले हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं आरपीएससी के अकॉर्डिंग। जो पेपर फर्स्ट में इसमें इन्होंने टोटल 9 यूनिटों को शामिल किया और पेपर सेकंड में इन्होंने टोटल 10 यूनिटों को शामिल किया। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर 19 यूनिट हैं। हमें 150 में से 130 प्लस का स्कोर करना है, इसलिए हमें हर एक यूनिट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी। हमें ऐसा नहीं है कि चलो हम इस यूनिट को छोड़ दें, हमें एक भी यूनिट नहीं छोड़नी है। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो 130 प्लस का स्कोर करने के लिए हमने क्या किया, ये जो 19 यूनिट है इनको हमने टोटल 23 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और ये जो 23 भाग हैं, जो 23 यूनिट हैं, इनको हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया ताकि हम एक बहुत ही गजब तरीके से तैयारी करके एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। तो हमने टोटली कुल मिलाकर इसके 2 सेशन बना दिए। एक हमने सेशन बी बनाया और दूसरा हमने सेशन ए बनाया। सेशन बी में हमने केवल 5 यूनिटों को शामिल किया, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी है। ये 5 यूनिट ऐसी हैं जिन पर हर एक कैंडिडेट का बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। भाई जितने कैंडिडेट आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देने वाले हैं, उनमें से 95% प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इन 5 यूनिटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी को घोट के पी जाएंगे, पता नहीं कितना पढ़ लेंगे वो। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में वो बहुत गजब का स्कोर करेंगे। लेकिन आप यदि केवल इस कंटेंट को पढ़ रहे हो बहुत जबरदस्त तरीके से, तो प्यारे साथियों आप सोच लो कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, आज से सोचना बंद कर दो। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इन 5 यूनिटों को आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़कर ये समझो केवल नाम मात्र स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये जो 5 यूनिट है ना, यहां से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे, केवल ही 50-60 क्वेश्चन। आप पिछले 3 साल के नेट जेआरएफ के पेपर उठा के देखो, सीन क्या चल रहा है कि पहले ये जो 4 यूनिट थी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, यहां से लगभग 60-70% पेपर बनता था। लेकिन आजकल नेट जेआरएफ में क्या हो रहा है, इन 4 यूनिटों से मात्र 25 से 30% पेपर बन रहा है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको पता है, टेस्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को पता है कि ये 4 यूनिट हर कोई बहुत डीपली तरीके से, बहुत डिटेल से हर कोई पढ़ता है। और पेपर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, पेपर को डीपली बनाने के लिए वो इन 4 यूनिटों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन 5 यूनिटों से आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में केवल 50 से 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। आप प्रूफ के लिए पिछला वाला पेपर भी उठा के देख सकते हो, उसमें भी लगभग इतने ही क्वेश्चन आए थे इन 5 यूनिटों से। टोटल आएंगे 300 क्वेश्चन दोनों पेपर में। तो बाकी के जो 250 से 260 क्वेश्चन है ना, वो आने वाले हैं सेशन एक ही टोटल 18 यूनिटों से। अब 18 यूनिटों में मैंने कौन कौन सी यूनिटों को शामिल किया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट है, ईवीएस है, कार्टोग्राफी है, जियोस्पाइटल टेक्निक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, रिसर्च मेथडोलॉजी है और करंट अफेयर है। ये टोटल 18 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है, और जहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 240 से 250 के बीच में यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप सेशन बी की 5 यूनिटों के पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहे हो, तो समझो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको 100% सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो सेशन ए की जो यूनिट है ना 18, इनको बहुत डीपली, बहुत डिटेल से तैयार करना। ठीक है, देखो सीन क्या होता है, ये जो 18 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। भाई आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो और ये छोटी छोटी 8-10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। ये यूनिट है ना 18, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। और इस साइड देख लो, जियोमॉर्फोलॉजी बहुत बड़ा यूनिट है, इंडिया ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत बड़ा है। भाई आप एक साइड चाहे इन 5 यूनिटों का कंटेंट पढ़ लो, उतना ही कंटेंट आपको इन 18 यूनिटों में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेशन ए और सेशन बी में कंटेंट है ना जो लगभग बराबर है। लेकिन यदि मैं क्वेश्चनों की बात करूं, तो सेशन बी से तो केवल 50-60 क्वेश्चन आने वाले हैं, वही सेशन ए से लगभग 240 से 250 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे इस गारंटी बैच में रणनीति क्या रहने वाली है, देखो हम सबसे पहले जो सेशन ए की 18 यूनिट है ना, इनको बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो 18 यूनिट है, इसमें एक यूनिट को उठाएंगे,
उस यूनिट को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल डीपली तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को, जैसे हमारी यूनिट कंप्लीट होगी उसके बाद हम दूसरे यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, तो 18 यूनिटों के हर एक टॉपिक को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, यूनिट वाइज तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जब हमारी ये 18 यूनिट 100% तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद सेशन बी की जो 5 यूनिट है उनको बहुत ही डीपली, बहुत ही डिटेल से तैयार करेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट कितना है, 130 प्लस का है। हमें एक भी यूनिट नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि चलो हम एक यूनिट छोड़ दें, नहीं भाई, हमें एक भी यूनिट नहीं छोड़ना है। हमें हर एक यूनिट को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना है, टॉपिक वाइज तरीके से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गारंटी बैच में, सेशन ए की जो 18 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद सेशन बी की जो 5 यूनिट है उनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इस तरीके से हमारी टोटल 23 यूनिट तैयार हो जाएंगी। अब सबसे मेन जरूरी क्या है, कंटेंट है। ठीक है भाई, रणनीति आपने बना ली कि हम सबसे पहले सेशन ए को तैयार करेंगे जो 18 यूनिट है छोटी छोटी, उसके बाद हम सेशन बी की 5 यूनिटों को तैयार करेंगे। लेकिन सबसे मेन आता है कंटेंट। देखो ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। एक तो ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है भाई, आप उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं। भाई आपने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा लेकिन वहां से क्वेश्चन ही नहीं बना, तो आपकी पढ़ाई किस काम की, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन वहीं आपने ऐसा कंटेंट पढ़ा कि वहां से क्वेश्चन बने, तो आप यदि ऐसा कंटेंट पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो यदि आपको बहुत गजब का स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हो। तो आज मैं इस गारंटी बैच में आपको बताने वाला हूं कि इस गारंटी बैच में हम आपको ऐसा क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो प्यारे साथियों, हमने क्या किया, देखो टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कॉलेज लेक्चर के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा ऑथेंटिक बुक है और गाइड है। तो टोटली कुल मिलाकर 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है, ऑथेंटिक बुक है और गाइड है। तो हमने क्या किया है, ये जो टोटल 14 प्लेटफॉर्म है इनके कंटेंट को हमने इकट्ठा किया है और इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा करके हमने नया कंटेंट तैयार किया है। और ये जो हमारा कंटेंट वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है। क्योंकि हमारा सबसे मेन टारगेट है कि भाई हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना, हमें स्कोर बढ़ाना है। ज्ञान बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, फायदा है स्कोर बढ़ाने से। तो हमने ये जो 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर जो कंटेंट तैयार किया ना, वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हमने ये टोटल 14 प्लेटफॉर्म कौन कौन से जिनका हमने कंटेंट इकट्ठा किया है और जिसको मिलाकर हमने कंटेंट तैयार किया है। और भाई लोगों देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि आप दूसरे के कंटेंट को उठा के कर रहे हो। देखो आप किसी भी टीचर के नोट्स लो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है भाई, वो खुद तो ऑथेंटिक बुक नहीं लिख रहे हैं, वो भी तो ऑथेंटिक बुकों से ही छांट छांट के आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम किसी एक टीचर को तो सेपरेट उठा नहीं रहे, हमने तो पूरा सभी के जो टोटल 14 प्लेटफॉर्म है उनको हमने इकट्ठा किया है और उनमें से हमने सिलेक्टेड कंटेंट को बाहर निकाला है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनको हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसके बेस पर आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई किसी तरीके का चिटिंग का सीन तो है नहीं कि हम किसी के कंटेंट को कॉपी करके फिर वो कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमने सभी टीचर इस तरीके से तैयार करते हैं। आज आप किसी का भी कंटेंट पढ़ोगे, कोई भी प्रसिद्ध टीचर है उसका कंटेंट पढ़ोगे, तो उसने भी तो कहीं से पढ़ाई किया ना, उन्होंने तो कहीं से पढ़ा है ना उस कंटेंट को, उन्होंने कहीं से पढ़ा है उसको, आज आपको वो पढ़ा रहे हैं। तो हम भी इसी तरीके से इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके इनमें से जो सिलेक्टेड है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं और फिर उसको हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि यहां पर हमने किस किस के कंटेंट को इकट्ठा किया। श्री राम खांगा सर है जिनका अजीमुत नाम से कोचिंग है, ठीक है, उनका हमने नोट्स लिया यहां पर और मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा प्यारे साथियों। ठीक है, देखो इनकी टोटल लगभग 30 प्लस बुकलेट है, 35 के आसपास बुकलेट इनकी, ये है सारी की सारी श्री राम खांगा सर की है जो अजीमुत नाम से कोचिंग चलाते हैं जयपुर में। तो हमने उनके नोट्स लिए हैं, बाकायदा आप देख सकते हो, उनका लोगो है ये और मैं लाइव दिखा रहा हूँ भाई लोगों, इसमें कोई वैसी बात नहीं है क्योंकि हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे। देखो तो ये टोटल 30 प्लस बुकलेट है अजीमुत इंस्टीट्यूट की जो श्री राम खांगस सर के द्वारा संचालित की जाती है, तो उनके हमने नोट्सों को खरीदा है। ठीक है,
ये इतने सारे नोट्स हैं। इसके अलावा जो दूसरे सर हैं उनका नाम है सूरज सर, ठीक है। तो उनके ये नोट्स हैं टोटल कुल मिलाकर जो आपके सामने कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनके 2 वॉल्यूम हैं, एक वॉल्यूम फर्स्ट पेपर का है, एक वॉल्यूम सेकंड पेपर का है, ठीक है। इसमें इन्होंने जो फर्स्ट पेपर है उसकी 4 बुकलेट निकाली और इसी तरीके से पेपर सेकंड की बुकलेट निकाली इन्होंने। तो ये है सूरज सर के नोट्स, इनको हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने कुलदीप सर के जो नोट्स हैं उनको लिया। देखो ये ऑथेंटिक किताबें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी के हमने एक एक यूनिट की ऑथेंटिक किताबों को इकट्ठा किया। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने ऑथेंटिक किताबें ली हैं और इन किताबों से हमने जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको बाहर निकाला है, ठीक है। इसके अलावा ये टॉपर्स नोट्स के नोट्स है यूजीसी नेट के। यूजीसी नेट के लिए टॉपर्स नोट्स प्रोवाइड करवाता है। यूजीसी नेट का कॉलेज लेक्चर का लगभग बराबर होता है ऐसे, ठीक है। तो हमने इनके नोट्स लिए हैं। इसके अलावा ये दृष्टि वाली गाइड है, ठीक है, आप सभी के पास भी होगी। इसके अलावा ये अरिहंत का न्यू एडिशन है और ये अरिहंत का ओल्ड एडिशन है, ठीक है। ये अरिहंत के न्यू ओल्ड है, इतना मतलब इनका जो फर्स्ट कवर है वो हट चुका है। ये न्यू एडिशन है अरिहंत का और ये पुराना एडिशन है अरिहंत का, ठीक है। इसके अलावा ये दृष्टि की बुकलेट है, इस तरीके से हमने एक एक दृष्टि की बुकलेट ली है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या किया है, बच्चन सर है, बीबी सर है, कुलदीप सर है, सितांशु सर है, अनअकैडमी पर पढ़ाने वाले अभिषेक झा सर है और कलाम एकेडमी है, इनके हमने नोट्स इकट्ठे किए हैं, ठीक है। जो नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाते वहां पर हमने हमारे बैच के कैंडिडेटों को बैच दिलाए और फिर वहां से हमने नोट्स तैयार करवाया, ठीक है। और उन नोट्सों से हम, तो ये है कुलदीप सर, बीबी सर, बच्चन सर, सितांशु सर, अभिषेक झा सर और जो कलाम एकेडमी है उनके नोट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल एक एक ही लेके आया हूँ क्योंकि अदरवाइज बहुत इकट्ठा हो जाता, ठीक है। बाकी हमारे पास रखे हुए हैं सभी के सभी। तो हमने टोटली कुल मिलाकर ऐसे ये 14 प्लेटफॉर्म है जिनके हमने कंटेंट को इकट्ठा किया है। श्रीराम खांगा सर हैं, सूरज सर हैं, कुलदीप सर है, बीबी सर है, बच्चन सर है, सितांशु सर है, अभिषेक झा सर हैं, कलाम एकेडमी है, टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, नोट्स सबके नोट्स हैं, दृष्टि अरिहंत वाला गाइड है जिसको हम नेट ट्यूटर बोलते हैं, दृष्टि आईएएस वाला गाइड है, ऑथेंटिक किताबें हैं यूनिट वाइज तरीके से। हमने कोशिश किया है कि ऑथेंटिक किताबों में हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को शामिल करें, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 14 प्लेटफॉर्म है जो कॉलेज लेक्चर की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं। तो हमने इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा करके हमने एक नया कंटेंट तैयार किया है जो कुछ इस तरीके से टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। अभी इनकी टाइपिंग चल रही है, हमने हैंड रिटन में तैयार कर लिया है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से टाइपिंग चल रही है जिनकी। तो हमने इस तरीके से ये बहुत ही शानदार वाला कंटेंट तैयार किया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब आप इतने कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट होगा वो बहुत ही डिटेल, बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखो प्यारे साथियों, हमारा जो मेनली टारगेट होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि चलो ज्ञान बढ़ा लेंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेटों का टारगेट होता है कि यार चलो सिलेक्शन नहीं होगा तो ज्ञान तो बढ़ेगा। भाई वो ज्ञान किस काम का जिससे कोई मतलब भी नहीं निकला। भाई आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, आप इंटरव्यू कॉल तक पहुंचे नहीं हो, आपका सपना ही पूरा नहीं हुआ, वो ज्ञान किस काम का, ठीक है। आज हो सकता है कि आप में बहुत जबरदस्त तरीके का ज्ञान है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपने अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं दिया तो आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि सच में मेरे अंदर ज्ञान है। और सपोज डेट आपको कुछ नहीं आता है, किस्मत से आपका सिलेक्शन हो गया, आप दूसरे को ये विश्वास नहीं दिला सकते कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरी किस्मत काम कर दी। वो बोलेंगे नहीं भाई तूने मेहनत की है, तो झूठ बोल रहे हैं हमें। तो हमारा सबसे मेन टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, न कि ज्ञान बढ़ाना। तो यहां पर हमने जो भी कंटेंट बनाया इन सभी कंटेंट को मिलाकर वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है जब आप नोट्सों को पढ़ोगे, क्लासेस को देखोगे, एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दी। जब हम ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ रहे हैं, उसमें से हम 5 लाइनों को अंडरलाइन कर लेते हैं, बाकी काम छोड़ देते हैं। वो तो होता है विदाउट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। एग्जाम ओरिएंटेड वो होता है जिसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का चांस होता है, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी, आप हमें 130 प्लस का स्कोर करना है, उसके लिए जरूरी है कि हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें जो पढ़ रहे हैं उसको रटना है और वहां से क्वेश्चन बने उसे हमें ठीक करना है। और वो तब हो पाएगा जब हम सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है लास्ट टाइम में आकर, ना तो वो सही ढंग से रिवीजन कर पाते और उनकी घिच पिच हो जाता है।
कि उन्होंने क्या पढ़ लिया, क्या छोड़ दिया, और फाइनली क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत के बावजूद उनका पेपर खराब हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट इतने सिलेक्टेड तरीके से तैयारी करते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं कि वहां से क्वेश्चन बनता है तो उसको 100% टिक करते हैं, वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। और वो तब पॉसिबल होगा जब आप सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे भाई लोगों। तो यहां पर जो कंटेंट मिलेगा 100% सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। टारगेट है 130 प्लस का, ठीक है, 130 प्लस का हमने टारगेट लिया। यहां पर हम जो कुछ पढ़ेंगे फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। भाई सबसे पहले हम सेशन ए की 18 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेशन बी की 5 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पेपर लेवल के अकॉर्डिंग भाई डीपली पढ़ेंगे हम बिल्कुल। पिछली बार का जो कॉलेज लेक्चर का पेपर था सब्जेक्ट का बिल्कुल जीरो बेस पर आया था, कोई डीपली पेपर नहीं था। जो कैंडिडेट बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसने भी लगभग उतने क्वेश्चन ठीक किए, जो 2-3 महीने से तैयारी किया उसने भी उतने क्वेश्चन ठीक किए। ऐसा पेपर आता है तो अपनी किस्मत है। लेकिन यदि पेपर डीपली आ गए ना तो वही कैंडिडेट अच्छा स्कोर करेंगे जिन्होंने डीपली तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो आजकल नेट जेआरएफ का पेपर ही बहुत डीपली आ रहा है, तो हमें टारगेट लेके चलना है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिन कैंडिडेटों को अभी तक कुछ नहीं आता ज्योग्राफी का, उनको भी सब कुछ आना लग जाए, ठीक है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट सिलेबस को। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं, एक भी, क्योंकि आप देख सकते हो हमारा जो कंटेंट है वो किस तरीके से तैयार किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैच ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, देखो रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी। जो लाइव क्लास वही बात भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जिसको आप कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। संडे टू संडे टेस्ट होंगे यूनिट वाइज तरीके से, और ये जो टेस्ट है वो इस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि आप अपना पिछले का भी रिवीजन कर सको और आगे नया भी पढ़ सको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये तो डेस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको 2010 से लेकर जून 2023, मतलब दिसंबर 2023 तक के सभी यूजीसी नेट के पेपरों को पढ़ना है। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक दूंगा, ठीक है, जिस बुक में जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। और उस बुक में टोटल 190 चैप्टर है, जिसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है। प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली तरीके से व्याख्या की गई है। प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत सटीक व्याख्या है, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से व्याख्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, किस टाइप का कहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए आपको वो बुक खरीदनी पड़ेगी। तो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से खरीद सकते हो, या यूजीसी नेट की आप कोई दूसरी किताब भी खरीद सकते हो चाहो तो, ठीक है। जैसे मार्केट में यूथ की मिल जाएगी, मार्केट में इसके अलावा एजीपी की मिल जाएगी, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। वो बुक है पेपर वाइज, और मैं जो बुक बता रहा हूं वो है चैप्टर वाइज। दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है। दूसरा, जो ये बुक है जो मैं बता रहा हूं इसमें गलतियां कम है, प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही डीपली, बहुत ही डिटेल से सटीक व्याख्या है, ठीक है। एनसीईआरटी के बेस पर व्याख्या की गई है, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों के बेस पर व्याख्या की गई है। तो कंपेरेटिव ज्यादा ठीक रहेगी ये बुक और बाकी बुकों की तुलना में। बाकी आप वो भी खरीद सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। उस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब यदि आप ये गारंटी बैच लेना चाहते हो 130 प्लस का स्कोर करने के लिए, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, इन पर आप मेरे से चैट कर सकते हो। और प्यारे साथियों, अब भी हमने इसकी फीस रखी है केवल 3100 रुपये, ठीक है, जिसमें 23 यूनिट बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल डीपली तरीके से कंप्लीट करवाए जाएंगे। ध्यान रखना, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी, एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, सारा का सारा मतलब, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करेंगे, 23 यूनिट भी सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल ऑफर में चार्ज 3100 रुपये, बाद में ये चार्ज बढ़कर 4000 रुपये हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा लंबा टाइम है नहीं, अब लेट कर रहे हो तो समझो केवल आप लेट कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार हमारा तो थर्ड पेपर बहुत खराब हो गया, डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। भाई अब यदि आप टाइम किसी भी तरीके से खराब कर रहे हो ना, तो समझो आप अपना लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डे का खराब कर रहे हो। क्या हुआ है, कैसा हुआ है, भूल जाओ।
सपना है कॉलेज लेक्चर बनने का, आज से ही जबरदस्त तरीके से ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लग जाओ, 100% सीट निकाल लोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे पिछली बार जिनके थर्ड पेपर में 35+ का स्कोर था, लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई मैं तो बन गया। बहुत सारे लोगों का वहां फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर बने जिनके थर्ड पेपर में अच्छा स्कोर नहीं था, क्योंकि उनको था कि भाई ये तो गया ही, लेकिन इसको हमें बहुत ठीक तरीके से करना है, और उन्होंने सब्जेक्ट को बहुत गजब तरीके से किया। सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी, जिसकी वजह से आज वो कॉलेज लेक्चर बन चुके हैं। ठीक है, तो यहां तो आपको लगभग 120 दिन का टाइम मिलने वाला है। आप चाहो जो कर सकते हो 120 दिन में। 120 दिन में यूपीएससी निकाला जा सकता है। और यदि मैं यूपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की कंपेयर करूं ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम का लेवल है वो यूपीएससी की तुलना में बहुत कम है। 120 दिन में 12th पास आउट कैंडिडेट आईआईटी और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छी रैंक के साथ बहुत गजब के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है। आपने तो नेट क्वालिफाई कर रखा है, आपने पीजी कंप्लीट कर रखा है, वो भी अपने उस सब्जेक्ट से जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जब 12th पास आउट कैंडिडेट मात्र 120 दिन में नीट और आईआईटी का एग्जाम गजब रैंक के साथ निकाल सकता है, तो आप भी 100% 120 दिन में 120 दिन में 130+ का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हो, क्या करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है, तो आप यदि बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे से चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो।